हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख ही रहा होगा कि इफ़ x इज इक्वल्स टू 3 tan t एंड y इज इक्वल्स टू 3 sec t, देन द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 इज। सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 3/2√2, 1/3√2, 1/6 और 1/6√2। तो कहाँ पूछा क्वेश्चन है? जेई मेन 2019 9 जनवरी सेकेंड शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको 10 सेकेंड में सॉल्व कर पाओगे इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद। तो देखिए किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए डी वाई बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव आपको लिख लेना है जो कि आपको पूछा गया है। सो आप इससे एक फॉर्म बना सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स और दोनों को ही डी टी से डिवाइड कर दो, यानी डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी तैयार हो गया। तो ये एक फॉर्म तैयार हुआ जिसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म हम इसको कहते हैं। सो यहाँ पर देखिए आप डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी एक पैरामेट्रिक फॉर्म है जो डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल हो जाता है। सो यहाँ पर देखिए आपको y को और x को dt से डेरिवेटिव करना है, यानी t के रिस्पेक्ट में। तो t के रिस्पेक्ट में आपको y को और x को डिफ्रेंशिएट करना है। सो यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा इसकी डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो 3 एज इट इज़ है और sec t की डेरिवेटिव क्या आ जाएंगी? sec t इंटू tan t। इस तरह से आ जाएंगी आपके सामने ये डेरिवेटिव। और यहाँ पर आप देख सकते हो x के रिस्पेक्ट x को डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर 3 एज इट इज़ और tan t की डेरिवेटिव sec स्क्वायर t हो जाता है। तो यहाँ से 3 से कैंसिल और एक sec से कैंसिल। यहाँ पर बचा क्या? tan t अपॉन sec t, ये आपका बचा है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे को डिवाइड हटाना होगा और क्योंकि डिवाइड की डिफ्रेंशिएशन बहुत हार्ड हो जाती है इसलिए हम इसको tan t को लिख सकते हैं sin t अपॉन cos t, इस तरह से लिख सकते हैं। और sec t को भी क्या लिख सकता हूँ मैं? sec t को लिख सकता हूँ 1/cos t, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं इसको। तो cos t से कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया? sin t। तो sin t किसके मसावी आ गया? तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल आ गया sin t। ये आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ तक, आई होप। तो यहाँ पर देखिए आपका फाइनल क्या आ चुका है? तो यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन टी हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन टी। सो ये आने के बाद देखिए आपको पूछा क्या है? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये पूछा है। तो इसको अगेन डेरिवेटिव करना है। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स की अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो क्या आ जाएगा? तो साइन की डेरिवेटिव कॉस टी होता है और अगेन डी एक्स की रिस्पेक्ट में टी को भी हम डेरिवेटिव करेंगे। कई स्टूडेंट ये भूल जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि टी को भी डी एक्स के रिस्पेक्ट में हमारे को डेरिवेटिव करना है। तो अगर डी टी के रिस्पेक्ट में पूछा जाता तो कैंसिल हो सकता था और 1 आता था, लेकिन यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, इसलिए डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? तो आप बोलेंगे क्या है? तो आपको ये तो पता है कि भाई डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे को नहीं पता, तो हम निकाल सकते हैं कि डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। डी एक्स बाई डी टी ये तो हमारे को पता ही है, क्योंकि एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही वैल्यू आएंगी। तो 3 एज इट इज डिफ्रेंशिएट करें तो sec स्क्वायर टी ये आ गई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू। तो इसको ही हम अपोजिट कर देंगे, तो यानी डी टी बाई डी एक्स हमारे को मिल जाएगा, यानी 1 कर देंगे। तो यानी इसका इन्वर्स ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो यानी 1/3 sec स्क्वायर टी मसावे हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स के। तो ये मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/3 और 1/sec क्या होता है? कॉस, तो कॉस स्क्वायर टी ये आ गया डी टी बाई डी एक्स, जो कि हमारे को यहाँ पर प्लेस करना है। यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स की जगह पर यहाँ पर इसको हमको प्लेस कर लेना है। तो फिलहाल मैं ये वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा कॉस टी इंटू 1/3 कॉस स्क्वायर टी, जो कि उसकी वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पर लिख लिया हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ कि 1/3 को फ्रंट पर लिख दिया और कॉस क्यूब टी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब टी की मेरे को किस वैल्यू पर फाइंड करना है? तो पाई/4 पर। तो टी की जगह मैं पाई/4 लिख लेता हूँ, तो कॉस क्यूब पाई/4। सो आपको पता होगा कि कॉस पाई/4 की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, कॉस पाई/4 इज इक्वल्स टू 1/√2 होता है। आपको पता है 1/√2 होता है कि नहीं होता है? हाँ 1/√2 होता है। तो फिलहाल देखिए यही वैल्यू मैं वहाँ पर
पुट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं पुट करने वाला हूँ, तो 1/3 एज इट इज़ लिखा, कॉस और π/4 और इसको मैं होल स्क्वायर में क्यूब लिख सकता हूँ, इसका क्यूब लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कॉस π/4 की वैल्यू क्या है, तो 1/√2 है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 1/3 लिखा और cos π/4 की जगह मैंने 1/√2 लिख दिया। आपको समझ में आ रहा है इतना यहाँ तक कर, और इसकी होल क्यूब कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 1/√2 की क्यूब क्या होती है, 1/√2 की क्यूब किस तरह से निकालना है मैं बता देता हूँ आपको, 2 मिनट। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1/3 इंटू 1/, तो यहाँ पर 3 टाइम्स लिखना है मेरे को 1/√2, तो 1/√2 ये लिखा मैंने 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, इस तरह से मैंने कर दिया। अब यहाँ पर देखिए √2 इंटू √2 √4 हो गया, √4 क्या लिख सकता हूँ मैं 2 लिख सकता हूँ, यानी रूट के बाहर निकाल कर 2 लिख सकता हूँ, और एक √2 एज इट इज़ जो कि बचा था। तो यहाँ पर देखिए इसकी मैंने मल्टीप्लाई करा तो 3 2 6 हो गया है ना, 1/6 √2 इस तरह से आ गया ये, तो 1/6 √2। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको ये आंसर दिख रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर है d2y/dx² एट t इज इक्वल्स टू π/4। तो सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन 4 है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जेईई मेन 2019 में पूछा हुआ था, आपको इस तरह से सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।